हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी बीपीएससी हीरोज़। 5 मिनट में 20 से ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने के लिए पूरे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। सबसे पहला न्यूज़ है इंडिया सेशल्स का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पेट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। दरअसल जो है इंडिया सेशल्स के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस पर जो है चिकित्सा और उच्च शिक्षा पर चर्चा हुई। और भारत ने सेशल्स को 17.5 करोड़ रुपए डॉलर की मदद का भी आह्वान किया। दूसरा न्यूज़ है इंडिया ग्रीस को लेकर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री निको लाओस डेंडियास के बीच बैठक हुई, और दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी। इंडिया नेपाल का देखते हैं। भारतीय सेना ने नेपाल की सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल सौंपे। रेशम उत्पादन और तकनीकी वस्त्रों में अवसर तलाशने के लिए भारतीय दल ने वियतनाम का दौरा किया। बांग्लादेश और यूएसए के बीच जो है हाल में टैरिफ समझौता हुआ, और अब जो है यूएसए बांग्लादेश पर 19% टैरिफ लगाएगा, पहले यह 20% था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो है कि दुबई में फंसे भारतीय श्रमिकों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अब देखते हैं नेशनल एंड स्टेट न्यूज़। केरल जो है कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज तमिलनाडु जो है अपने रेलवे बजट आवंटन में जो है रेलवे के लिए बजट को कई गुना बढ़ा दिया है, 8.5 गुना बढ़ा दिया है 2014 से। 2026-27 के लिए जो उसने रेलवे को बजट दिया है वो है 7,612 करोड़ रुपए। उत्तराखंड जो है उपग्रह डेटा ने उत्तराखंड के पहाड़ियों में वनस्पति क्षेत्र कम होने की चेतावनी दी, कि वहाँ पर वनस्पति क्षेत्र कम हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का उद्घाटन किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाल में जो है तमिलनाडु सरकार ने आलमंड किड सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट पर नोटिस जारी किया। नाउ देखते हैं इकोनॉमी एंड गवर्नेंस में। और सबसे मूडीज़ रेटिंग्स ने जो है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जो है कि भारत की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, और कहा है कि यह G20 देशों में सबसे तेज होगा। सितंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो घटकर 2.5% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है सरकारी योजनाओं की निगरानी का एक प्रदर्शन ढांचा है। श्री जितिन प्रसाद ने मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जैव प्रबंधन समितियों को 45.05 लाख रुपये वितरित किए। अब देखते हैं न्यूज़ साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का। सबसे पहला न्यूज़ है कि केरल के तटीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति लिडियोथोमिस कैटलेंसिस की खोज हुई है। और उसके बाद टी सेल्स क्या होता है, तो यह सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो संक्रमण और कैंसर जैसी असामान्य कोशिकाओं का पता लगाती हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल निगरानी के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक को अपनाया है। वर्ष 2024 से 35 तक जो है तापीय कोल एंड लिग्नाइट ऊर्जा की आवश्यकता 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो श्रीनगर में है। ये एक फूलों का बगीचा है। डिफेंस स्कीम में देखते हैं कि इंडियन आर्मी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने 49 सदस्यीय दल के साथ एवरेस्ट फतह किया, और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। PLI 1.2 केंद्रीय मंत्री SD कुमारस्वामी ने विशेष स्टील इकोसिस्टम के लिए PLI 1.2 लॉन्च किया। इस्पात मंत्रालय ने 85 विशेष इस्पात परियोजनाओं के लिए रुपये 11,887 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। स्वावलंबनी योजना जो है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा असम, यूपी, मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना के 6 उच्च शिक्षा संस्थानों में फरवरी 2025 को शुरू की गई थी। तो यह जो स्वावलंबनी योजना था यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। आगे देखते हैं मिसलेनियस एंड स्पोर्ट्स देखते हैं। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने अपनी स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पर मनाई।
मनु भाकर ने जो है एशियाई चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वर्ल्ड न्यूज़ देखते हैं कि इराक में सद्दाम हुसैन सरकार के पूर्व मेजर जनरल सादून सबरी अल कायसी को फांसी दी गई। और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक मीडिया दिग्गज जिमी लाई को 20 साल की जेल हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।